सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और आज हम नेक्स्ट जेएस में सीखेंगे कि हम एक्टिव लिंक को किस तरीके से स्टाइल करते हैं। राइट, स्टाइल मतलब देखो, अभी तक जो हमारे सारे एक्टिव लिंक्स थे, अगर हम अपने यूआई पे जाएं, ठीक है। सो अगर मैं अबाउट वाले पेज पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक, तो मेरा अबाउट वाला पेज खुल तो रहा है, बट मेरे को पता नहीं चल रहा कि अबाउट वाला पेज पे क्लिक हुआ, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट वाले पेज पे क्लिक करूँ तो मेरा प्रोडक्ट वाला पेज खुल तो रहा है, बट यहाँ पता नहीं चल रहा क्लिक किस पे हुआ है, ठीक है। पहले तो यार जो पोजीशन है, पोजीशन गलत है, राइट। तो इसको कहाँ होना चाहिए था, इसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए थी हमारे इस हेडर सेक्शन में, राइट। क्योंकि जो मेरा नैप बार है वो कहाँ होता है, हेड में होता है, राइट। सो यार इसके लिए हमें आना अपने में कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले तो हमने इसको अभी डिफाइन किया अपने नैव लिंक्स को यहाँ, ठीक है, पेज.tsx के अंदर। तो इसकी राइट पोजीशन ये नहीं होगी, इसकी राइट पोजीशन क्या होगी, हम इसको हेडर में रखेंगे, राइट। और हेडर मैंने कहाँ डिफाइन किया, इस layout.tsx के अंदर, राइट। तो हम यहाँ क्या आएंगे, इस हेडर के अंदर इस h1 टैग को रिप्लेस करके हम यहाँ लिंक टैग दोनों डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से इस लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। अब अगर हम यार इस लिंक को देखने की कोशिश करें अपनी यूआई के अंदर, तो हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें हेडर के अंदर मिलेगा, राइट। सो अभी अगर आप देखो हमारे इस नैप बार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक है, ठीक है। यूजुअली हमारे पास 3, 4 या 5 लिंक्स तो होते ही हैं, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ 3 लिंक्स और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर नाम का ऐड कर लेते हैं, एक लॉगिन नाम का, एक फॉरगेट पासवर्ड नाम का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं ये क्या कर सकता हूँ, एक तो अप्रोच मेरी ये हो सकती है कि यार मैं 3 कॉपी बनाऊँ, ठीक है, और इसको साइन अप का कर दूं, और इसको रजिस्टर का कर दूं, इसको फॉरगेट पेज का कर दूं, ठीक है। या फिर मैं एक दूसरा अप्रोच लेके चल सकता हूं, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या, या दूसरा अप्रोच ये कि मैं इसे उठा के किसी अपने नैप बार नाम के कंपोनेंट के अंदर डाल दूं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और कंपोनेंट के लिए आप इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लो, ठीक है। इसके अंदर आप एक napbar.tsx नाम की फाइल बना लो, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर हम बेसिकली अब क्या कर सकते हैं, इन नैप बार को यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ इस नैप बार के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 लिंक्स हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नैप बार वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा उधर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, और देखो यहाँ नैप बार हमारा इंपोर्ट हो गया, राइट। सो अब अगर मैं यूआई पे जाऊँ तो देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी हमारा यूआई सेम है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट वाला पेज खुल रहा है, और अब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट वाला पेज खुल रहा है, ठीक है। तो यार अब हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ ये 2 लिंक्स ना हो, ठीक है, इसकी जगह पे हमारे 4-5 लिंक्स हो, राइट। तो इसके लिए यार मैंने एक नैवलिंक नाम का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, नेम और href नाम से, ठीक है। नेम के अंदर हम जो भी यहाँ नेम रेंडर करना चाहते हैं ना, वो इस नेम की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और जो भी लिंक होगा, ठीक है, जो पाथ होगा, उसको हम यहाँ href के अंदर रेंडर करेंगे, ठीक है। और इसको हम यूज़ करेंगे इस href की जगह पर, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं, इसको मैप कर लेते हैं नैवलिंक को, ठीक है। और नैवलिंक को मैप करने के बाद हम यहाँ लिंक्स को रेंडर करते हैं, ठीक। तो मैं लिखूँगा यहाँ, सबसे पहले तो यार मेरे को कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो मैं लिखूँगा नैवलिंक डॉट मैप, मैप के अंदर हम दोनों एलिमेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। पहला मैं बोलूँगा कि लिंक, और दूसरा मैं बोलूँगा इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने दोनों को निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यार इस अबाउट की जगह पे मेरा क्या रेंडर होगा, इस अबाउट की जगह पे मेरा रेंडर होगा लिंक डॉट href, राइट, ठीक है। तो ये जो भी href की वैल्यू होगी वो मेरी इस href की जगह पर आ जाएगी, ठीक है। और ये अबाउट की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ रेंडर करते हैं लिंक डॉट नेम। तो चलो यार अब अपनी यूआई पे चल के देख लेते हैं, ठीक है। यूआई पे अगर आप देखोगे इस हेडर सेक्शन के अंदर ये सारे हमारे डिफरेंट लिंक्स आ गए, ठीक है। अगर मैं इस पर किसी पे भी क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पे आ गया, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर इस प्रोडक्ट्स वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ गया, राइट। सिंपल, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो चलो सबसे पहले तो हम यहाँ थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ, इसको सबसे पहले एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं इस डिव को कुछ स्टाइलिंग दे सकूँ। और इस सारे के सारे जो हमारे लिंक्स हैं वो इस डिव के अंदर आएंगे, राइट। तो मैं यहाँ टेलविंड की मदद से क्लासेस दूंगा इसको। तो चलो यार समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या स्टाइलिंग दी है। सबसे पहले तो मैंने कुछ फ्लैक्स दे दिया है, ठीक है। फ्लैक्स ये अप्लाई होगा तो फ्लैक्स रो हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ जिससे सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हमने गैप 3 दिया है जिससे कि इन एलिमेंट्स के बीच में हमारा गैप बन जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने पैडिंग दी है, जो इसके ऊपर नीचे आपको पैडिंग दिख रही है, राइट। और बैकग्राउंड को मैंने
ग्रे 600 कर दिया और टेक्स्ट को हमने वाइट कर दिया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हमारा नैप बार ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। बट अभी भी एक इशू है कि अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ, अब देखो रजिस्टर वाला पेज खुल रहा है, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन वाला पेज खुल रहा है, बट अभी भी मेरे को इस नैव लिंक में पता नहीं चल रहा कि कौन सा लिंक क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिकली यार एक हुक का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम यूज़ पाथ नेम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे इस यूज़ पाथ नेम को हम हिट करेंगे तो यहाँ हमारा जो भी पाथ बन रहा है ना, ये जो भी हमारा पाथ बन रहा है वो हमें बेसिकली इस पाथ नेम में मिल जाएगा, ठीक है। हम उसकी मदद से ये चेक कर सकते हैं कि यार कौन सा पाथ बेसिकली भी हिट हुआ है और उसके बेसिस पे हम इस पर एक स्टाइल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कोड पर आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़ पाथ नेम को, ठीक है। तो लेट्स इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ पाथ नेम, ओके। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ पाथ नेम नाम से, और ये स्टोर करेगा जो भी हमारा ये यूज़ पाथ नेम हुक हमें वैल्यू देगा, ठीक है। और इसको एक बार कंसोल करा लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूआई पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और हम एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल में जाएंगे, और कंसोल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास अभी एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या है कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। यार बिल्कुल सही बात है, हर एक चाइल्ड एलिमेंट के पास एक की प्रॉप होना चाहिए था, शायद हम यहाँ प्लेस करना भूल गए हैं। ओके यस, हमने यहाँ की प्रॉप ऐड नहीं किया, राइट। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, की प्रॉप ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। बट इंडेक्स इज़ नॉट द राइट थिंग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस लिंक डॉट नेम कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, ये थोड़ा एकदम यूनिक से वैल्यू बन जाएगी, राइट। अब अगर मैं एक बार दोबारा यूआई पे जाऊँ, ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो आप देखो यार हमारे पास पाथ नेम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो अभी के टाइम पे हमारा लॉगिन पेज है तो /login आ रहा है, राइट। अगर मैं रजिस्टर कर दूँ तो पाथ नेम की जगह पर रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। और वो एरर हमारा अब गायब हो चुका है, ठीक। अगर मैं इसी तरीके से अबाउट पे क्लिक करूँ तो अब मेरा पाथ नेम अबाउट हो जा रहा है, राइट। तो अब मेरे को एटलीस्ट इस पाथ नेम का तो पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा लॉजिक ये होगा कि यार अगर ये जो पाथ नेम है जो हमें भी मिल रहा है और जो लिंक का नेम है, अगर ये दोनों सेम हुआ, ठीक है, तो हम उस लिंक को एक्टिव लिंक मानेंगे, ठीक। और उसके बेसिस पे हम यहाँ एक क्लास ऐड करेंगे और उस पर एक स्टाइल अप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो चलो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो ये चेक करेगा कि क्या मेरा ये गिवन लिंक एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, ठीक है। तो इस एक्टिव नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस एक्टिव लिंक के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास लिंक की वैल्यू आएगी, ठीक है। और लिंक के अंदर क्या आएगा, लिंक के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली ये जो लिंक नाम का ऑब्जेक्ट है सीधा इस एक्टिव की में पास कर देंगे, ठीक है। सो हम ये मानते हैं कि इसकी टाइप क्या होगा, तो इसका टाइप होगा नैव लिंक, जिसमें हमारा नेम और href आएगा, ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग होंगे। तो मैं इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ नैव लिंक, राइट। तो यार मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि पाथ नेम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी अबाउट है, राइट। और ये अगर ये अबाउट और यहाँ जो मेरे को पाथ नेम में अबाउट मिल रहा है प्लस इस अबाउट्स के पास जो href की वैल्यू जा रही है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं, तो मैं तभी तो इस लिंक को एक्टिव मानूंगा, ठीक है। और अगर एक्टिव होगा तो तब मैं इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा के अंदर कर देता हूँ, फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि पाथ नेम हमको इस फंक्शन के अंदर मिलेगा, राइट। और यहाँ से यार बेसिकली हम रिटर्न कराएंगे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ कि भैया जो यहाँ से रिटर्न होगा ना वो एक बूलियन वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न टाइप बूलियन, ठीक। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ अब एक रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूँ, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट हमको बूलियन रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो लिंक के अंदर जो href की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, क्या ये पाथ नेम के इक्वल है, कि जो पाथ नेम बन रहा है, ठीक है, जो स्लैश के बाद अपने को मिल रहा है, और ये जो href की वैल्यू क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो वो हमारा लिंक इज एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव लिंक हो जाएगा, राइट। या फिर हम यार ये चेक कराएंगे कि इस पाथ नेम स्टार्ट विद लिंक डॉट href, ठीक है। या फिर या तो ये केस मैच हो या तो ये केस मैच हो, दोनों ही केस में ट्रू रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है हम पाथ नेम को दोनों को मैच करा के देख रहे हैं, बट ये कंडीशन क्या कर रही है, ठीक है। तो ये वाला पाथ हमें तब काम आएगा जब हमें नेस्टेड प्रोडक्ट लेआउट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोडक्ट्स नाम के राउट को देखें, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स नाम का राउट है ये तब भी रेंडर होगा जब मैं प्रोडक्ट पेज को रेंडर कर रहा हूँ, और ये तब भी रेंडर होगा, ठीक है, /प्रोडक्ट्स, जब मैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है उसको रेंडर करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सबसे पहले दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो हमारा ये हो गया प्रोडक्ट्स वाला पेज जो कि page.tsx है, और इसके अंदर आप देखोगे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए हमने डायनामिक राउट्स बनाए थे, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के नाम से, ठीक है। तो ये भी तो प्रोडक्ट्स के अंदर ही आता है ना, राइट, ठीक है। तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी जा रहा हूँ तो भी बेसिकली राउट किसका है, प्रोडक्ट्स का ही है, राइट। तो यार उस केस में भी तो मैं इस प्रोडक्ट वाले राउट्स को भी तो एक्टिव मानूंगा, राइट।
तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि या तो हमारा ये वाला केस हो, या तो एग्जैक्ट मैच हो जाए, या फिर जो मेरा पाथ नेम है वो स्टार्ट हो रहा हो जो भी हमारा लिंक आ रहा है, ठीक है, इस नेम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम ये चेक करेंगे क्या जो फर्दर लिंक्स बन रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट्स नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नाम से स्टार्ट भी हो रहे हैं तो भी उस केस में हम इसको यही मानेंगे कि वो प्रोडक्ट्स का ही राउट है, राइट। चलो अब हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसके बेसिस पे दोबारा से। तो चलो यार अब हम इस एक्टिव के बेसिस पे स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो इस लिंक कंपोनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ हम ऐड करते हैं क्लास नेम, और इस एक्टिव के अंदर हम पास कर देते हैं इस लिंक को, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आती है, मतलब ये जो लिंक है वो एक्टिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी कुछ स्टाइल दे देंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ क्या किया कि यार अगर ये जो मेरा लिंक है वो अगर वो एक्टिव लिंक है तो उस केस में हम उसके टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देंगे और कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। एल्स हम कुछ नहीं करेंगे। दोनों ही केसेस में हमने मार्जिन राइट 2 ऐड किया, मार्जिन राइट 2 ऐड किया, तो इससे कुछ फ़र्क यूआई पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार अब हम एक बार यूआई पे चल के देख लेते हैं मेरा एक्टिव लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम यूआई पे आएँ तो आप देखो ये होम पेज के लिए भी हमारा कलर हो गया और अबाउट के लिए भी हो गया। ये तो पेज तो अबाउट का है, राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं लॉगिन पे भी जाऊँ तो लॉगिन का पेज है और होम पेज दोबारा से ऐसे क्यों हो गया, राइट। तो ऐसा यार इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा होम है ना, ठीक है, होम मेरा स्लैश से शुरू होता है, ठीक। और अगर आप सब में देखोगे सभी राउट्स के अंदर तो हमारा हर एक राउट स्लैश से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ये होम पेज को भी हमारा एक्टिव बना दे रहा है जबकि हमारा होम पेज एक्टिव नहीं है, ओके। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यार यहाँ बहुत ही सिंपल एक कंडीशन है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो link.href की वैल्यू है ना, ठीक है, link.href की वैल्यू हमारे होम पेज के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि होम की जो वैल्यू है, href की जो वैल्यू है वो मेरी होम पेज के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस मेरे को इतना सा करना है और अगर मैं इतना सा कर दूं और इसको सेव कर लूं, ठीक। अब मैं अगर अपनी यूआई पे जाऊं तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉगिन पेज ही रेंडर हो रहा है। अगर मैं फॉरगेट पेज पे क्लिक करूं तो मेरा फॉरगेट पेज ही सिर्फ एक्टिव हो रहा है। अगर मैं यहाँ अबाउट को पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट पेज एक्टिव दिखा रहा है। अगर मैं इस रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मेरा रजिस्टर एक्टिव दिखा रहा है। और डाउट रहेगा क्या होम भी सेम तरीके से काम करेगा क्या, तो एक बार होम पे भी क्लिक कर लेते हैं और होम पेज भी मेरा सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यार यहाँ क्या किया, हमने यूज़ पाथ नेम का यूज़ किया, यहाँ से हमने पाथ निकाला, पाथ के बेसिस पे हमने चेक किया कि जो link.href है और जो पाथ की वैल्यू है क्या ये सेम है क्या। अगर सेम है तो ठीक है हम मान लेते हैं एक्टिव लिंक है। या फिर दूसरा सिनेरियो जो प्रोडक्ट्स वाला हम लेके देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, राइट। अब प्रोडक्ट्स के लिए तो यार एक्टिव पाथ समझ में आ रहा है, ठीक। मगर अगर मैं प्रोडक्ट 1 पे भी क्लिक करूँ जो कि इसकी डिटेल पेज खोल देगा, ठीक है, उसके लिए भी तो जो राउट होगा मेरा प्रोडक्ट्स का ही होगा ना, राइट, सिंपल। अगर मैं इसको पीछे करके अगर फोर्थ भी खोलूँ तो फोर्थ के लिए भी आखिरी जो राउट है वो तो प्रोडक्ट्स का ही है, राइट। तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट वाला लिंक एक्टिव हो रहा है, ठीक है। और ये किस कंडीशन की वजह से रेंडर हो रहा है, ये हो रहा है हमारे इस कंडीशन की वजह से जहाँ हमने लिखा है पाथ नेम स्टार्ट विद link.href, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें किस तरीके से एक्टिव लिंक इम्प्लीमेंट करना है। सो अगर हम एक बार समराइज़ कर ले कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है, तो हमने देखा कि यार यूज़ पाथ नेम का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि अपन करंट राउट को गेट कर सके और करंट राउट के बेसिस पे हम अपनी स्टाइलिंग कर सके, ठीक। और हम समझ सके कि हमारी कौन सी एक्टिव लिंक है और कौन से इनएक्टिव लिंक है, राइट। और इसके बेसिस पे हम चाहे तो ग्लोबल शीट के अंदर अपने स्टाइल्स दे सकते हैं या फिर उसी यूआई के अंदर टेलविंड की मदद से अपना स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा जो स्मूथ ट्रांजिशन होगा और हमारे इंटरेक्टिव यूआई बनेगी, जिससे हमारे यूज़र को काफ़ी आसानी होगी समझने में कि अभी करेंटली हमारा एक्टिव लिंक कौन सा है। सो यार नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मोस्टली बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, इसको हम पैरम्स और सर्च पैरम्स कहते हैं। तो इनको हम किस तरीके से नेक्स्ट जेस में यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, राइट। चलो फिर यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।